जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तुलसी जी की कहानी। आइए आज हम तुलसी जी की एक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठती, स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, भोग बना करके भोग लगाती। जब बेटी सावित्री अपनी माँ को पूजा पाठ करते देखती तो वह भी ऐसा ही करने लगी। वे सभी सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन साहूकारनी अज्ञात बीमारी से चल बसी। कुछ महीनों के बाद परिवार वालों के दबाव में आकर साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने 1 साल तक तो सावित्री से अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसकी खुद की लड़की हो गई तो वह सावित्री से सौतेला बर्ताव करने लगी। घर का सारा कामकाज वह सावित्री से करवाने लगी, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा इत्यादि। सावित्री का पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली। जैसा छोटी माँ कहती वह वैसा ही करने लगी। घर के कामकाज के साथ वह तुलसा जी की सेवा पूजा, दिया बाती करती रही, सूरज भगवान को अर्घ्य देती रही। जैसा उसकी माँ पूजा पाठ करती थी, ठीक वैसे ही सावित्री भी पूजा पाठ करने लगी। रात्रि में वह अपनी दादी के पास जाकर सोती। उसकी दादी उसे खूब लाड़कोड़ करती, उसे माँ का और दादी का सबके हिस्से का प्यार करती थी। समय अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शायद भगवान ने सावित्री की परीक्षा कठोर करने का निर्णय ले लिया, ऐसा ही लग रहा था। तब एक दिन दादी भी चल बसी। साहूकार बड़ा ही लाचार महसूस करने लगा। उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत समझाया कि सावित्री के साथ इतना कठोर बर्ताव न करे, लेकिन वह नहीं मानी। जब सावित्री विवाह लायक हुई तो सौतेली माँ ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब घर ढूंढा ताकि कोई दहेज न देना पड़े। तब एक गरीब लड़के से सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री के फेरे पटकवा दिए। साहूकार ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिया। जब सावित्री विदा होकर ससुराल जाने लगी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री से कहा कि अरे जाती जाती अपनी तुलसी का पौधा भी लेती जा। मेरे पास इतना समय नहीं जो रोज तेरी तुलसी के पौधे को सींचूं, दिया बाती करूं। तब सावित्री ने खुशी खुशी अपने तुलसी के पौधे को उठा लिया और ससुराल आ गई। उसी समय तुलसी रूप में माता लक्ष्मी साहूकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई। ससुराल में बहू के प्रवेश के साथ ही खुशियों ने दस्तक दे दी। सावित्री के पति को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। ससुर एक बहुत पुरानी जमीन जायदाद के केस में जीत गए। सास की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। 3 कुंवारी नंदों की बहुत अच्छे पैसे वाले घरों में शादियां हो गई। सावित्री को 2 साल में 2 बेटे हुए। अब सावित्री नगर सेठानी कहलाने लगी। माता तुलसा के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट सब हो गए। उधर दूसरी तरफ सावित्री के सौतेली माँ के बहुत बुरे हाल हो गए। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। घर, मकान, गाड़ी, दुकान सब नीलाम हो गए। वे कर्जे में डूब गए। व्यापार में घाटा लगने से साहूकार को सदमा लगा, जिससे हृदय घात से वह चल बसा। अब सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी और पेट पालने लगी। हे माँ तुलसा, जैसे आप सावित्री की पूजा पाठ करने से प्रसन्न हुई, वैसे हमसे भी होना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की।